पूर्णिया के मरंगा थाना अंतर्गत बियाडा में स्थित मैगी फैक्ट्री में फैक्ट्री के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिजली लगने से एक मजदूर की तत्काल मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी हैं, जिनका उपचार पूर्णिया के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना को लेकर मजदूरों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। वहीं पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है, किंतु कंपनी की ओर से समाचार लिखे जाने तक पीड़ित परिवार को न तो किसी तरह की मदद पहुंचाई गई थी और न ही कोई मजबूत आश्वासन ही दिया गया था। इस दरमियान मजदूरों ने कंपनी के अधिकारियों और कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ दलालों पर जो आरोप लगाया वह काफ़ी चिंताजनक है। अगर यह सत्य है तो फिर पूर्णिया श्रम विभाग के लिए भी अपने आप में यह शर्म की बात है, क्योंकि श्रम विभाग मजदूरों को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए काम करता है और श्रम विभाग का ऑफिस भी मैगी कंपनी से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद मजदूरों का शोषण लगातार जारी है। इस दरमियान मजदूरों ने आरोप लगाया कि कंपनी में मजदूरों के साथ भारी शोषण किया जा रहा है। काम दिलाने के नाम पर 2000 से 2500-3000 रुपये तक वसूले जाते हैं और फिर कुछ ही दिन काम कराकर उन्हें कंपनी से बाहर खदेड़ दिया जाता है और उसे मेहनताना भी नहीं दिया जाता है और उसकी परेशानी को कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं मजदूरों ने इस दरमियान कहा कि कंपनी के अधिकारी, मैनेजर और कर्मचारी की लापरवाही के कारण मजदूरों पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है और उन लोगों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था भी फैक्ट्री के अंदर नहीं है, जिसके कारण एक मजदूर की मौत हो गई है और कई मजदूर लगातार शोषण के शिकार हो रहे हैं। जरा सुनिए इस घटना को लेकर मजदूरों एवं उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा। मृतक मजदूर अवधेश शर्मा गंगेली गांव के रहने वाले थे। मिक्सचर मशीन के पास में। कहाँ पे आप लोग काम करते हैं? मिक्सचर मशीन का ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर है। यहाँ पानी ओवर हो गया ना, तो वही मिलाने के लिए वहाँ पर जाने से नीचा में पानी था, उसी से शॉर्ट लग गया। अच्छा, कौन कंपनी है? वाई कंपनी सीजी फूड। कितने लोग थे आप लोग पानी का लेवल मिला रहे थे? 3 लड़के, 3 थे, 2 ऑपरेटर थे, 1 हेल्पर था। तीनों को करंट लग गया? हाँ। ये घटना बिजली की करंट लगने से ये अवधेश शर्मा का मौत हो गई। तो क्या मांग करते हैं? अभी आप लोग बात कर रहे थे कंपनी के द्वारा कौन कौन आया? कंपनी से मांग कर रहे हैं कि अभी उसका 2 बच्चा और पत्नी के परवरिश के लिए कंपनी के तरफ से कम 10 लाख मुआवजा दें, ताकि उनके बच्चे का भरण पोषण हो सके। वह मजदूर पर ही आश्रित थे, उनका घर वाले मजदूरी करते थे, रोजी कमाते थे रोज। हाँ, उसका रोजी मजदूरी था। इसलिए कंपनी वाले से हम लोग एक निवेदन करते हैं उनके परिवार को भरण पोषण के लिए। अभी तो कंपनी वाले आए, क्या बातचीत हुई उनसे? कंपनी वाले से अभी तक वो कह रहा है कि आप पहले पोस्टमार्टम करवाइए, दाह संस्कार करवाइए, उसके बाद तो हम लोग आपस में मिल बैठ के बात करेंगे। कैसे हुई है? मैगी फैक्ट्री में काम करने के दौरान रात में काम नाइट ड्यूटी में करंट लगने से मौत हो गई। मेरा भाई यह मजदूरी पर आश्रित है, वही महीना में 18,000 मिलता है। अब कंपनी वाले यहाँ पीछे हट रहा है। उसकी मौत हो गई, उसके घर का पालन पोषण कैसे होगा फिर? अब उसका मौत होने के कारण बाल बच्चा कैसे पालन पोषण होगा? तो क्या मांग करते हैं कंपनी से? कंपनी वाले से मांग 10 लाख का किए हैं। क्या 10 लाख? क्या 10 लाख और नौकरी का इलाज चल रहा है। जो जख्मी हैं उनके लिए कंपनी उनको इलाज करे, इलाज में जो खर्च लगेगा, उपचार करने में जो खर्च लगेगा वो वहन करे कंपनी। अभी तक कंपनी की तरफ से क्या पहल हुआ है? अभी तक कंपनी के तरफ से किसी तरह का कोई पहल नहीं हुई है। कोई आए थे कि नहीं? आए, लेकिन कि जो बात हुई थी, जो चर्चा है उनके भरण पोषण के लिए, वो अभी नकार रहे हैं, नकारात्मक। मजदूरों की जो समस्या है, उनकी जो जान है, उसको गंभीरतापूर्वक लेकर काम करती है कंपनी? नहीं करती। देखिए, कंपनी अभी ये जो मैंने पहले कहा, इनकी लापरवाही की वजह से इनकी आज हत्या हुई, इनकी मौत हो गई। पहले भी ऐसी घटना हुई है क्या? पहले ऐसी घटना तो ये मुझे जानकारी नहीं है, इससे पहले की जानकारी तो मुझे नहीं है, आगे क्या हुआ है ये बात मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मजदूरों की जान को गंभीरतापूर्वक नहीं, ये मजदूरों की जान, ये देखिए, ये गंभीरता तो है ही। आज मजदूर है, कल उनका छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी हैं, ये तो समस्या है उनके साथ। जी नहीं सर, हम काम नहीं करते हैं। मजदूरों की समस्याओं को किस तरह से लेती है कंपनी? समस्या वहाँ अनलीगल काम ही होता है। पहली नंबर ये बात जान लिए, बहुत सारा दलाल भी है। 2000 रुपया लिया, काम पे लगाया, 10 दिन काम करवाया, फिर बाहर। पहला ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन की
वहाँ 3 व्यक्ति को करंट लगा है, हो सकता था 300 मर सकता था, क्योंकि ओवरफ्लो पानी हुआ, पानी में करंट फैल गया। अब जितना व्यक्ति उस पानी से टच होगा वो बचेगा, सबका मृत्यु होगा। तो वहाँ इलेक्ट्रीशियन जो है उसको ध्यान देना चाहिए, कंपनी का जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है उसको ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई मेरी कंपनी में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कहाँ क्या कमी है नहीं। ऐसा कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण आज तो मौत हो गया एक आदमी का, और 2 आदमी अभी बेड पे पड़ा हुआ है। आप उससे भी जाके बयान ले सकते हैं कि उसको किस तरह से क्या मतलब परेशानी आया, क्यों ऐसा हुआ, ये सारा जानकारी वो लोग आपको स्पष्टीकरण में अपने आप से दे सकते हैं। देखिए वर्कर की जहाँ तक बात रही, वर्कर भी है, आप लोग वर्कर से भी बात कीजिए, जाके देखिए क्या होता है नहीं होता है। एक गरीब आदमी है, उसका इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए, 10 लाख रुपया भी मिलना चाहिए, और उसका एक बेटा है, कंपनी के थ्रू से उसको नौकरी दिया जाए। तो अभी तक कुछ रिस्पांस लिया है? रिस्पांस क्या लेगा? रिस्पांस बस यही है कि 50 आदमी खड़े हैं, हम लोग मुंह देख रहे हैं, उसका मुंह वो देख रहा है, उसका मुंह वो देख रहा है, रिस्पांस यही है। कंपनी की तरफ से अभी कुछ नहीं? कोई रिस्पांस नहीं, कंपनी का आदमी आता है, बगल से देखता है, घूम के चला जाता है। अभी आपने एक बात कही कि दलाली करवाता है, करता है, ऐसा होता ही है। वहाँ का आदमी बहुत सारा लेबर ऐसा बोलता है कि हम जाते हैं, पूछिए ये लोग का, ये लोग भी काम करने गए हैं कि 10 दिन काम करता है, निकल जाता है, कोई ना कोई कंडीशन लग जाता है, निकाल देता है। हाँ, हम काम के नहीं किए हैं, कभी नहीं काम किए, लेकिन दूसरे के मुँह से सुनते हैं कि ऐसा होता है, बार बार सुनते हैं सर। हाँ सुनिए, ये लोग के मुँह से सुनिए, ये लोग भी काम किया है वहाँ। आप लोग काम किए हैं वहाँ? क्या बहुत सारा काम नहीं किया है, लेकिन 2000 रुपया लेता है पूरा जानकारी। 2000 रुपया लेकर क्या करता है वो? अब क्या तब काम पे लगाता है। अगर जो है ना ठेकेदार है वो लेता है, वो मतलब 10 दिन जो जब तक काम किया, अगर 2 दिन छुट्टी कर लिया फिर दूसरा भर्ती करेगा, 2000 लेगा, फिर दूसरा भर्ती करेगा, इस तरह क्रम चलते रहता है। ओ, तो इस तरह से मजदूरों से कमाई भी करता है? कमाई करता है सर, 2000 लेता है, घुरा को नहीं देता है, 5 दिन काम करके चले जाएगा ना, वो पैसा घुरा के भी नहीं देता है, वापस नहीं करता है ना, वापस नहीं करता है। कौन सा दलाल वहाँ? वहाँ का ठेकेदार है, मुंशी है, दीवान है। क्या ठेकेदार का नाम क्या है? हम लोग भी जानकारी नहीं, नाम नहीं जानते, लेकिन दलाली लेता है वहाँ? हाँ, दलाली 2000 लेता है पूरा। वहाँ पेशेंट भी मौजूद है, उससे भी लिया है। हाँ, क्या था ना उसमें? हम क्या था? यानी कि इसी तरह से काम करता है? हाँ, इसी तरह से काम तो मजदूर का बहुत शोषण होता है वहाँ? हाँ सर, इससे बयान लिया जाए, इन्होंने 2500 रुपया दिया है। अच्छा, हमने भी वहाँ 2500 रुपया दिए हैं, जब अभी तक वहाँ पे हमको बुलाया नहीं गया है, बोला 10 दिन या 1 महीना के बाद आपको फ़ोन किया जाएगा। 2500 रुपया किस काम के लिए मांगा गया? सिर्फ वो सेटिंग ना होता है कि हम तुम्हारा काम एंट्री के लिए। हाँ, इस कंपनी में एंट्री आप कर लेंगे। अच्छा, सेटिंग मतलब काम जो आपको दिलाएगा, हाँ, उसके लिए 2500 रुपया दीजिए। हाँ, और उसका फिर 2500 का कोई माँ बाप ने खत्म हो गया 2500। अगर मान लीजिए 5 दिन में आपको काम छोड़ना पड़ा तो फिर 2500 रुपये चला गया? पैसा भी गया प्लस हाजिरी भी गया। 5 दिन का जो काम किया उसका भी नहीं मिलेगा? उसका भी नहीं मिलेगा। ये सब ऐसा कितने मजदूरों के साथ किया होगा? सबका साथ में यही होता है, जो भी जाता है तो वही बोलता है, करता है। सबका साथ भी लिया था हमसे, हाँ दिए हम 2500 दिए काम करने के लिए। हाँ, काम करने 2500 रुपया दो और 2 दिन काम करा के निकाल दो। यही सब हुए करता है, और क्या बोला। पूर्णिया